यूट्यूबर्स जैसे ही वीडियो बना देते हैं और मुझे बहुत सारे प्रश्न के फ्लो आने लगते हैं। देखिए, मैं किसी यूट्यूबर को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन ख़ास करके मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रश्न पूछ रहे हैं, राइट, उसके लिए मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा। हावेवर मैंने डिटेल्स में मेरे 1 to 20 वीडियो सीरीज़ में इसके बारे में बात की है, लेकिन फिर भी ये वीडियो मुझे लगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये बना देता हूँ ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, क्लोज्ड बीएल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। CLOSED, क्लोज्ड मतलब बंद, ऐसा कोई बीएल का कंसेप्ट है ही नहीं। इट इज क्लोज्ड, स्पेलिंग है CLAUSED, क्लोज्ड बीएल। अब ये क्लोज्ड बीएल जो है, ये कंसेप्ट ऐसा है कि तो फैक्ट चेक करना हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। कहते हैं कि आपके गुड्स में कोई खराबी है, मतलब इम्प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से, राइट, कंटेनर्स में डैमेज हुआ है या गुड्स का लीकेज दिख रहा है, तो शिपिंग लाइन बीएल में क्लॉजेस लिखेगा। क्लॉज का मतलब है मुद्दे, राइट, वो उसमें लिखेगा कि इसमें लीकेज हो रहा है, राइट, ये कंटेनर डैमेज हो गया है, तो ये क्लोज्ड बीएल माना जाएगा, क्योंकि उसमें आपके कंसाइनमेंट के बारे में प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी ये लिखा हुआ है। अब आप समझिए दोस्तों कि ये जमाने में, राइट, मेजॉरिटी केस में, मैं 99.99% केस में आपको कह रहा हूं कि आपका जब शिपमेंट बीएल, आपका जब शिपमेंट शिपिंग लाइन को मिलेगा, तो शिपिंग लाइन को सील पैक मिलेगा, राइट। ये आप भी समझते हो कि कंटेनर आपका पहले से हो गया होगा सील। अब ये सील आपका कंटेनर हो चुका है, तो अंदर से तो शिपिंग लाइन वाले देख नहीं पाएंगे, राइट। तो वो आपको क्लीन बीएल क्यों इश्यू करके देंगे? नो डाउट क्लीन बीएल अच्छा है, बायर की कभी डिमांड भी आती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी शिपिंग लाइन है जो रिसेंटली आपको क्लीन बीएल इश्यू करके देती है प्रैक्टिकली, राइट। हमने तो बहुत कम क्लीन बीएल देखे, हमने तो देखे नहीं है। हमने शिपिंग लाइन को पूछा था, ये मैं काफ़ी टाइम की पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। हमने शिपिंग लाइन को पूछा कि आप क्लीन बीएल क्यों इश्यू नहीं करते हो? शिपिंग लाइन ने कहा, अरे भाई, जब हम गुड्स देख नहीं सकते हैं, जब हमको सील पैक कंटेनर मिला है, तो हम बीएल क्यों इश्यू करके दें आपको, वो भी क्लीन? तो मेन यहां पर समझने की बात यह है कि शिपिंग लाइन आपको क्लीन बीएल जनरली इश्यू करके ही नहीं देती प्रैक्टिकल लाइफ में। और शिपिंग लाइन जनरली क्लीन बीएल इसलिए नहीं देती क्योंकि एक बार बीएल उन्होंने क्लीन दे दिया तो फिर गुड्स का अगर खराब होता है तो लायबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगा। एक्सपोर्टर उनके पास से क्लेम लेने जाएंगे, ना कि इंश्योरेंस कंपनी के पास से या फिर अदर कोई कंपनी के पास से, राइट। तो एक पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन के माथे आ जाएगा, राइट। और अल्टीमेटली कभी कभी शिपिंग लाइन क्लीन बना भी देता है, लेकिन उसको एंड्रोज और साइन नहीं किया जाता है, तो आपको क्लेम भी नहीं मिलता है। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो क्लीन बीएल आता नहीं है, राइट, ये मेन चीज है। अब फर्दर वही प्रश्न में आते हैं कि आपके बायर ने आपको एलसी इश्यू कर दिया है और उसमें क्लीन बीएल मांगा है, या कोई भी टर्म्स में बायर ने आपके पास से क्लीन बीएल मांगा है, तो उसका क्या करें? तो इसके लिए दोस्तों आप यूसीपी यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस के यूसीपी 600 के आर्टिकल 27 में देखोगे तो क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के बारे में जिक्र है, राइट। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या है। अ बैंक विल ओनली एक्सेप्ट अ क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। अ क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इज वन bearing no clause or notation, no clause or expressly declaring a defective condition of the goods of their पैकेजिंग, यानी कि कोई भी प्रकार से नेगेटिव बातें गुड्स के बारे में या फॉल्टी बातें ना लिखी गई हो। द वर्ड क्लीन, अब इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, द वर्ड क्लीन नीड नॉट अपीयर ऑन अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट even if a credit has a requirement for that transport documents to be clean on board.
यानी कि अगर उसमें क्लीन शब्द नहीं भी है, राइट, लेकिन उसमें कोई गुड्स के बारे में खराबी लिखी नहीं है तो वो क्लीन ही माना जाएगा, राइट। और यही सिद्धांत जो है वो शिपिंग लाइन फॉलो करती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, राइट। तो अभी आपको समझना मेनली ये है, मैं अनक्लीन ऐसा कुछ लिखा नहीं है आपका शिपमेंट के बारे में, तो वो क्लीन ही माना जाएगा। आप समझो दोस्तों, अगर आपके बीएल में क्लीन या अनक्लीन का उल्लेख नहीं है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ क्लीन बीएल, राइट, ये पहले समझ ले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो है ऑन बोर्ड बीएल होना चाहिए, राइट। क्लीन से भी इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन बोर्ड बीएल, कि वेसल के ऊपर, राइट, आपका सामान लोड हो जाना चाहिए, फिर बीएल इश्यू होता है। बायर जो है, राइट, मैं एक आपको बात, एक और फैक्ट बता दूं, कस्टम हाउस एजेंट सीएचए कभी एक्सपोर्टर को नहीं पूछता कि आपको बीएल कौन से प्रकार का चाहिए। यह प्रैक्टिस है ही नहीं भारत देश में। रेयर केस में कोई सीएचए पूछता होगा, राइट, वो भी नया सीएचए होगा। बाकी जितने पुराने धुरंधर सीएचए जो सालों से काम करते हैं, कभी अपने एक्सपोर्टर को नहीं पूछते कि आपको कौन से प्रकार का बीएल चाहिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम ये चलती है कि अगर एक्सपोर्टर कुछ बताता नहीं है तो स्ट्रेट बीएल बनता है। स्ट्रेट बीएल यानी कि कंसाइनी में पार्टी का सीधा नाम रहता है, ये बोला जाता है स्ट्रेट। अगर आपको अलग से बीएल करवाना है तो आपको सीएचए को बताना होगा एज एक्सपोर्टर, राइट, ये एक्सपोर्टर बताते हैं। मोर ओवर जो सीएचए है वो डायरेक्ट बीएल नहीं बनाएंगे, वो आपको ड्राफ्ट कॉपी बताएंगे कि देखिए ये हमने भरा है, और वो स्ट्रेट के हिसाब से ही भरा होता है, राइट। और फर्दर जो है उसमें आपको कोई भी चेंजेस करवाना है तो आप करवा सकते हैं, या फिर आप पहले से बोल सकते हैं कि मुझे बीएल जो है इस प्रकार का चाहिए, या मुझे एक्सप्रेस रिलीज कराना है या टेलेक्स रिलीज कराना है, वो आप बता सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आएगा स्ट्रेट, टू ऑर्डर नहीं बनेगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट आता है। फर्दर कुछ यूट्यूब्स में मुझे माध्यम से यह भी पता चला कि ऐसे बताया गया कि देखिए स्कैन कॉपी आप, राइट, सामने वाला जो बायर है उसको स्कैन कॉपी बता दो, पैसा ले लो और फिर शिपमेंट जाने दो। यहां पर मेरा एक प्रश्न यह है जो बहुत हुआ है, आपने बीएल बनवा लिया, स्कैन कॉपी आ गया, इसका मतलब आपका माल तो वेसल में लोड हो गया। अब बायर पैसा नहीं दे रहा है तो शिप वेसल आपके लिए वहां पर खड़ी रहेगी क्या? वेसल आपके लिए खड़ी रहेगी क्या? वेसल सीधे निकल जाएगी, राइट। और बायर आपको पैसा दे ही नहीं रहा है तो क्या आप गुड्स रिटर्न लाओगे? और पेरिशेबल होगा तो क्या होगा? तो 100% अगेन स्कैन कॉपी ऑफ बीएल एक फेल बात है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर्स इसको अच्छा रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो वो बातें बता रहे हैं इससे ये पेमेंट टर्म्स अच्छी दिखाई दे रही है। और ये बहुत सारे प्रश्न मुझे आते रहते हैं इसके बारे में, इसकी क्लैरिटी देनी मुझे जरूरी लगी, इसलिए मैं कह रहा हूं 30% एडवांस लेना और बाकी 70% स्कैन कॉपी ऑफ बीएल में काम करना, ये पेरिशेबल में प्रैक्टिकली हो नहीं सकता है। नॉन पेरिशेबल में हो सकता है लेकिन एग्रो प्रोडक्ट्स में नहीं हो सकता। क्यों? 30% आपने एडवांस ले लिया, ठीक है, आपके अकाउंट में आ गए, बाकी का बीएल आपका स्कैन है, आप सामने वाली पार्टी को दे रहे हो, ओरिजिनल आपके हाथ में है। अब सामने वाली पार्टी आपको 70% पैसा रिलीज नहीं कर रही है, वो आपको डिस्काउंट मांग रही है। अब उस टाइम पे आप अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ रखोगे, राइट? पोर्ट के ऊपर खर्चे कौन देगा? सामान बिगड़ जाएगा, उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? तो आप ये चीज को समझो, राइट, कि बीएल जो है इट शुड बी टू ऑर्डर, राइट। मैं बताता रहता हूं टू ऑर्डर ऑफ बीएल। जब आप बैंक से डॉक्यूमेंटेशन रूट करते हो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। और ऑन बोर्ड बीएल, आप एलसी जितनी देखोगे ना उसमें लिखा होगा ऑन बोर्ड बीएल, यानी कि वेसल में हमको लोड हो गया है ये बीएल चाहिए, ना कि हमको रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल चाहिए जो आईसीडी में गुड्स पहुंचा या पोर्ट पे गुड्स पहुंचा, शिपिंग लाइन की निगरानी में गुड्स आया इसलिए ये शिपमेंट के लिए रेडी है, आरएफएस ये नहीं चाहिए। ऑन बोर्ड का स्टैम्प चाहिए या ऑन बोर्ड बीएल चाहिए, ये बायर की प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि वो भी समझते हैं
कि क्लीन तो आरएफएस पे निकल जाएगा, लेकिन ये क्या गारंटी के वेसल में लोड हुआ, उनके लिए ऑन बोर्ड बीएल ज़रूरी है। देखिए, इस विषय के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ मेरा 1 to 20 वीडियो सीरीज़ में, राइट। काफ़ी हद तक मैंने चीज़ उसमें क्लियर की है, पहला वो देख लीजिए, फिर आप मुझे प्रश्न करें। और देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। जो मास्टर बीएल है, हाउस बीएल है, राइट, टेलेक्स रिलीज है, एक्सप्रेस रिलीज है, देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेल बीएल, काफ़ी डेफनेस है इसमें। ये बैरिया है, बैरिया, राइट। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम धुरंधर है, नहीं, हम भी छोटे हैं, राइट। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, ये फील्ड बैरिया है, राइट। हम तो बस छोटा सा मग लेके पानी उठाए, जितना हम उठा सकते उतना पानी उठा रहे। देयर इज ह्यूज डेफनेस, राइट, इन दिस फील्ड, और हम छोटे से हैं इसमें।